हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक ब्लाउज़ की कटिंग करनी है और ये ब्लाउज़ 38 साइज अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये मेन फैब्रिक है और इसी की कटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो इस ब्लाउज़ की कटिंग जो है ना, ये स्लीव्स को हमने बड़ा वाला बनाना है और बाकी हमने जो ब्लाउज़ की कटिंग करनी है अस्तर वाली ब्लाउज़ है और सादा ब्लाउज़ है। तो इसकी कटिंग कैसे की जाती है, चलिए फिर हम कटिंग देख लेते हैं। तो पहले हम अस्तर पे ही कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने अस्तर को फोल्ड करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने मेजरमेंट लेना होता है। जो फोल्डिंग होती है चेस्ट के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे 9+½ इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और फिर हमने इसका लेंथ लेना है। तो लेंथ आपको जितना भी चाहिए उसमें 1 इंच लगा करके हमने लेंथ की मार्किंग होती है। तो यहाँ पे रेडी लेंथ है 15 इंच, उसमें हमने 1 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 16 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे। इस तरीके से मार्किंग करके फिर हमने इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर देंगे। अभी हमने इस तरीके से हाथों से प्रेस करते हुए और फिर हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है जिससे हमारा बैक और फ्रंट साथ का निकले। अभी जितनी मार्किंग करेंगे सब फ्रंट पल्ले में ही करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके सबसे पहले हम शोल्डर पॉइंट करेंगे। तो शोल्डर को रखना है 6 इंच पे। ब्लाउज की लंबाई लेंगे, तैयार जो लंबाई है 15 इंच, उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। बैक पल्ले में 1 इंच रखना है और फ्रंट पल्ले में 2 इंच रखना है। 2 इंच समझ लेते हैं कि किस लिए रखना है फ्रेंड्स। ½ इंच हमारा जब शोल्डर ज्वाइंट करते हैं तो दब जाता है और 1.5 इंच नीचे हम फोल्डिंग करने के लिए, बॉटम फोल्ड करने के लिए लेते हैं। इस तरीके से हमने मार्किंग करनी है। अब हमने यहाँ पे चेस्ट पॉइंट करना है। तो चेस्ट रखना है 9+½ इंच और हमने 2.5 इंच का मार्जिन रखना है। कमर है 36 का 4 पार्ट 9 इंच आया और 1 इंच हमने रखना है इसमें प्लेट्स का। इस तरीके से कमर की मार्किंग हो गई। अब हमने आर्म होल की मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने मार्किंग करनी है आर्म होल की। 6 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। आर्म होल लेना है 6 इंच। अब इस यहाँ से हमने एक इक्वल सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमारी जो मार्किंग है एकदम से सीधा रहे। तो यहाँ से ये देख सकते हैं 6 इंच यहाँ पे आ रहा है और इस तरीके से हमने लाइन को आगे की साइड सीधा रख लेना है। इस तरीके से हमने एक सीधा लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ से गले की मार्किंग करेंगे। तो गले को रखना है 2.5 इंच ब्रॉड और नीचे की साइड हमने रखना है 7+½ इंच। जो रेडी गला बन के रेडी होगा 7 इंच का, क्योंकि हमने 7+½ इंच रखा हुआ है लेकिन ये बन करके रेडी होगा 7 इंच का। ½ इंच हमारा सीम अलाउंस में चला जाता है तो इसलिए हमने ½ इंच एक्स्ट्रा करके ही मार्किंग की जाती है। 1 इंच का हमारा यहाँ पे गोलाई मार्क रहेगा और इस तरीके से हमने मार्क कर देना है। यहाँ से टक्स पॉइंट करेंगे। तो टक्स पॉइंट करने के लिए सबसे पहले हम लंबाई का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो टक्स पॉइंट लंबाई में भी मार्किंग की जाती है और चौड़ाई में भी मार्किंग की जाती है। तो ऊपर से हमने लंबाई में मार्किंग करना है और फिर हमने यहाँ से चौड़ाई में मार्किंग करना है। तो चलिए फिर हम पहले लंबाई में मार्किंग कर लेते हैं। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके हमने यहाँ पे मार्किंग कर देना होता है। तो यहाँ पे चेस्ट है 38 का 4 पार्ट 9+½ इंच और उसमें 1.5 इंच जब हम एक्स्ट्रा करेंगे तो यहाँ पे 11 इंच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 11 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। अब हमने लंबाई में तो मार्किंग हो गई टक्स की, अब हमने चौड़ाई में देखना है। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसको 10 से डिवाइड करना है और जो भी आए पॉइंट यहाँ पे मार्किंग की जाती है। तो आपका चेस्ट है 38 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 इंच और 8 डॉट बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो डॉट का निशान हम लगाते हैं ना, जो ये छोटे छोटे ये लगे होते हैं चिन्ह, इसी को हम डॉट मेजरमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमने टक्स पॉइंट हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये डॉट का निशान लगाना है। तो ऊपर से हमने यहाँ पे 3 इंच पे निशान करना है। डॉट का निशान चेस्ट के अकॉर्डिंग लगता है फ्रेंड्स। ये 38 साइज है तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान कर रही हूँ। अगर यही 34 32 रहता ना तो मैं 2.5 इंच पे ऊपर से निशान करती। ये भी चेस्ट के अकॉर्डिंग ही निशान लगती है। और आगे की साइड हमने रखना है 2 इंच।
ऊपर से जो निशान लगता है इसमें आप अंतर कर सकते हो, लेकिन आगे की साइड जो लगता है ना निशान, ये 2 इंच पे ही लगता है। इस तरीके से हमने निशान कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने 2 इंच पे मार्किंग करनी है और ये हमारा सेकेंड डॉट रेडी हो गया। और इस निशान को इस तरीके से करना है फ्रेंड्स। इस तरीके से हमने हाफ सर्कल रेडी कर लेना है। देख सकते हैं इस तरीके से हम जब बनाएंगे तो ये हाफ सर्कल रेडी हो जाएगा। इसी सर्कल को हमने अब फुल सर्कल बना लेना है। देख सकते हैं ये जो तरीका है ना बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इस तरीके से हमने बना लेना है। अब हमने क्या करना है कि पहले हम यहाँ से इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। ये हमारा 1.5 इंच ये नीचे फोल्ड करने का जाएगा, बॉटम फोल्ड का, और बाकी हमारा इतना का ये ब्लाउज बनेगा। ठीक है। अब हमने इस तरीके से भी आप अंदाज से भी आप लगा सकते हो। अगर आपके पास अंदाज नहीं है तो आपने क्या करना है कि यहाँ से हमने एक 2 से 2.25 इंच पे एक मार्किंग करनी होती है। ये 38 साइज के अकॉर्डिंग ये ब्लाउज की कटिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से हमने मार्क कर देना है और इधर साइड से भी हमने 2.5 इंच पे ही मार्किंग करनी है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। देखिए जो ये डॉट का निशान लगता है ना, ये चेस्ट के अकॉर्डिंग ही लगता है। अगर यहाँ पे ये छोटा साइज का रहता तो हम 2 इंच पे मार्किंग करते, और यही डॉट कभी कभी क्या होता है कि 1.5 इंच पे भी लगता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जब सर्कल बना लेते हैं ना तो हमारा निशान लगाने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि 1/2 इंच आगे की साइड रखना है और इस तरीके से हमने ऊपर साइड से तिरछा निशान कर देना है। इस लाइन को आगे की साइड करना है। यहीं से हमने 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है और फिर यहीं से हमने 2 इंच पे मार्किंग करनी है। आगे की साइड जो मैंने मार्किंग किया है यहाँ से ये फ्रंट पार्ट का निशान जाएगा आर्म होल की कटिंग करने के लिए। और ये जो मैंने आगे साइड रखा हुआ है यहाँ इस लाइन से इसको मिलान कर देंगे इस तरीके से, तो ये हमारा बैक पार्ट का रहेगा। इस तरीके से हमारी मार्किंग होती है और अभी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये बैक और फ्रंट दोनों की मैंने कटिंग कर लिया हुआ है। अब हमने स्लिप्स की कटिंग करनी है, तो चलिए फिर स्लिप्स की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये बचा हुआ फैब्रिक है और इससे हमारी कटिंग नहीं हो पाएगी स्लिप्स की, क्योंकि हमें स्लिप्स को लॉन्ग बनाना है। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी स्लिप्स की कटिंग करूँगी। तो ये इस तरीके से मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है, फोल्डेड एरिया है और इधर साइड से भी फोल्डेड एरिया है। यहाँ से ये खुले का साइड है और नीचे साइड से भी खुले का साइड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 लेयर का मैंने ये मोड़ करके रखा हुआ है और इस तरीके से अब हमने कटिंग करनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग का मेजरमेंट देख लेते हैं। हमने स्लिप्स की लंबाई रखनी है 9 + ½ इंच और उसमें 1 इंच हम एक्स्ट्रा करके रखेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 10 + ½ इंच आया। और स्लिप्स की चौड़ाई रखनी है 6 इंच। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है फ्रेंड्स और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर देना है। यहाँ से हमने 3 + ½ इंच डाउन करना है और फिर यहाँ पे एक मेजरमेंट होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो मेजरमेंट होता है ना, जो हमारा चेस्ट रहता है उसका 4 पार्ट निकालना होता है और 1.5 इंच उसमें से माइनस कर देना होता है। तो यहाँ पे 38 के अकॉर्डिंग हमने स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो 38 के अकॉर्डिंग जो 4 पार्ट आया 9 + ½ इंच, 9 + ½ इंच से हम जब 1.5 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 इंच। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 7 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे देख सकते हैं और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है। इस साइड से हमने 3 इंच पे एक निशान करना है फ्रेंड्स और यहीं से हमने घुमाव देते हुए स्लिप्स का निशान लगाना होता है। इस तरीके से आगे की साइड हमने इस तरीके से निशान कर देना है। ये जो हमने पॉइंट किया था 7 इंच पे, यहीं से हमने इस तरीके से इस लाइन में मिला लेना है। जो हमने 6 इंच पे पॉइंट किया था यहाँ से इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ से 1.5 से 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये स्लिप्स की कटिंग हो गई है और इसी को रख करके मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक की कटिंग हम सिलाई करते हुए करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने जॉइंट लगाना होगा स्लिप्स में। और इस तरीके से ये कटिंग हो चुकी है। तो ये कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स,
अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्रिएटिविटी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।